Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में ईरान ने इस बात पर खुले तौर पर कहा है कि हमने कोई भी यूएस की बात को एग्री नहीं किया है जब तक समझौता जो होता है जिसमें ईरान का फ़ायदा नहीं होगा, ईरान के लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, हम कोई बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस तरह की बात वहाँ के मोहम्मद बाखर गालिबफ है, उन्होंने कहा, जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं जिस मामले में डील कर रहे हैं। एक और बात यह है कि टॉप इंडिया और यूएस नेगोशिएटर्स 4 दिन की ट्रेड टॉक करेंगे दिल्ली में, जो कल से शुरू होने यानी कि आज शुरू हो चुकी है। और इसमें जो है जो ट्रेड पर जो असर पड़ रहा है ईरान के और इजराइल के जो लड़ाई चल रही, जो यूएस की लड़ाई चल रही, इसमें इंडिया पे जो असर पड़ रहा है, इस पर अमेरिका और इंडिया मिलकर बात करेगा, क्योंकि दोनों को भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंटरिम एग्रीमेंट होना चाहिए, नेगोशिएशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ट्रेड भी हो सके, बिजनेस भी चल सके और लोगों पर महंगाई भारी ना पड़ सके। नेशनल न्यूज़ में आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आईपीएल का जो फाइनल था गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी ने इस फाइनल को जीतते हुए 2 बार बैक टू बैक इन्होंने जीत हासिल की है और आईपीएल को जीता है। विराट कोहली की शानदार इनिंग्स जो कंटिन्यू की और आरसीबी ने बड़ी आसानी से स्कोर चेस करते हुए इस मैच को जीता है और आईपीएल के ये दूसरी बार बैक टू बैक उन्होंने जीत हासिल की है। हमारी ओर से आरसीबी को बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं नेशनल न्यूज़ में असद अवैसी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड्स पर जिस तरीके से नमाज बैन करने का इरादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और कई सारे स्टेट्स में अप्लाई हो चुका है, वो ये कह रहे हैं कि अगर नमाज को अगर आप रोड्स पर आने से बंद करते हैं तो फिर कई सारे रिलीजन के जो एक्टिविटीज़ जो रोड पर होते हैं, जो लोग सेलिब्रेट करते जाते हैं, वो भी बंद करना पड़ेगा। एक ही रिलीजन के ऊपर अगर आप टारगेट करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। वहीं नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि सैंडस्टॉर्म देखने को मिला बीकानेर में। जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर में जो सैंडस्टॉर्म होता है, जो रेगिस्तान है, जैसे कि हम अक्सर दुबई और सऊदी अरेबिया में देखते हैं, वहाँ पर रेगिस्तानों में बहुत ख़तरनाक सैंडस्टॉर्म होता है। यहीं पर आप देख रहे हैं कि धूल का एकदम से बादल बन चुका था, इतनी तेज़ हवा जिसमें रेत ही रेत थी, तो तकरीबन लोगों को घर पर जाना पड़ा, कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ये ऐसा था कि दिन दिवाले धूल इतनी जमा हो गई, रेत इतनी जमा हो गई कि अंधेरा हो गया था। सीधे कर्नाटक पे ला रहा हूँ। कर्नाटका में कोडगू बेस्ड डेप्यूटी तहसीलदार मरे हुए पाए गए हसन के लॉज में। जहाँ जो डेप्यूटी तहसीलदार थे, बीएम रोड पर एक लॉज है, वहाँ पर वो मारे पाए गए हैं और बताया जा रहा है तिमैया इनका नाम था, 52 ईयर्स के थे और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में इनकी ड्यूटी चल रही थी। पिछली बार अगर इनकी इन्फॉर्मेशन चेक करें तो बताया जा रहा है कि वो हसन में लॉज में तो अंदर गए थे। अब बताया जा रहा है कि 4 पेज का डेथ नोट यानी सुसाइड से पहले उन्होंने 4 पेज लिखे हैं। अब वो क्या है उसके बारे में डिटेल पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचकर बताएगा। Al Sharif U College, Boys and Girls, Share Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं कर्नाटका में थंडरस्टॉर्म्स कंटिन्यू हो रहे हैं। साउथ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान देखने को आया है। खास करके चिकमंगलुरु सिटी में आप देख सकते हैं कि झाड़ टूट गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स गिर गए हैं और कई सारे जो लेआउट्स हैं जयनगर और होसमन ने ऐसी जगहों पर भी बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है। कांग्रेस प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि पार्टी अभी तक रिसीव कर रही है कोई प्रपोजल जहां पर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी कौन कौन बनेंगे। देखिए, सीएम सिद्धरामैया के बाद अब डीके शिवकुमार ये तो तय हो चुके हैं, सीएम डेजिग्नेट हो चुके हैं। क्या डिप्टी सीएम इसके अंदर रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई डिप्टी सीएम नहीं रहेगा। अगर रहते हैं तो प्रियंक खड़गे भी इसके अंदर रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया है, जब हमारे बीच में डिस्कशंस होते हैं तो हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन 3 जून को डीके शिवकुमार जो है शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ कौन कौन मिनिस्टर्स रहते हैं, तकरीबन लीडर्स जो है दिल्ली में हैं और हाईकमांड के साथ टच में हैं। क्या क्या बाहर आता है हम ज़रूर आपको बताएंगे।
वहीं पर आपको बता दें कि गुलबर्गा के डेलीगेशंस और साथ साथ आलंद के लोग डिमांड कर रहे हैं कि 4 टाइम एमएलए BR पाटिल को इस बार मिनिस्ट्री दी जाए और उन्हें भी सर्व करने का मौका दिया जाए कर्नाटका गवर्नमेंट में। आलंद के हर समाज के लोग रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिल के प्रेजेंटेशन दिए और सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट करे कि भाई हमको 40 साल 50 साल से आलंद को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है मिनिस्ट्री का, और एक अच्छे हमारे साफ सुथरा लीडर BR पाटिल के लिए हम उनको मिनिस्ट्री बनाने के लिए बोले हैं। वहीं गुलबर्गा में RCB जीतने के बाद जोश और खरोश का माहौल देखा गया। पब्लिक रोड पर उतर गई सेलिब्रेशन करते हुए। जी 18 साल के एक प्यासी उम्मीद के बाद लास्ट ईयर उन्होंने जीत हासिल की थी। बहुत मैच सेलिब्रेशन देखने को मिला। इस बार भी लोग रोड पर आए और RCB की जीत की खुशी मनाई। एक और अहम बात यह रही कि गुलबर्गा शहर में हैशबॉक्स 360 ख्वाजा कुतनूर में जो महीना का जो टूर्नामेंट किया जा रहा था, ऑल स्टार्स वर्सेस गुलबर्गा चैलेंजर्स, ऑल स्टार्स ने इस बार भी टूर्नामेंट को जीतते हुए मे चैलेंजर सीरीज जीत हासिल की है और 2 मैचों से ये लीड जीत हासिल करते हुए टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि लीडर बोर्ड में ताहिर अब्बास मोस्ट रन्स पर हैं, शैस TLB जो है मोस्ट विकेट्स में रहे हैं और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मुझे आया है। देखिए खेल जो ऐसी चीज़ है, क्रिकेट आप अपने चाहे आप कितने भी बिजी हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, 1 से 2 घंटे आप क्रिकेट निकालें, हफ्ते में 2 बार तो खेलें। इससे सेहत इंप्रूव होती है और आपकी बॉडी जो है आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है। तो आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हो खासकर राउंड बॉक्स में, तो ज़रूर आप हमारे हैशबॉक्स 360 में विजिट करें। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक 1 स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वहीं मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जैसे आपको बताया कि साउथ में और सेंटर में हवाएं चल रहे हैं, ऐसे ही 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की संभावना यहां पर बताई जा रही है। चांसेस 50-50 हैं बारिश आने के। तो हो सकता है कि दिन में ज़्यादा धूप रहेगी, 4-5 बजे के बाद मौसम बिगड़ेगा और बारिश आने के इम्कान बताए जा रहे हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है टैलेंट विंस गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप। बिल्कुल, अगर आपने टैलेंट आपके पास है तो आप एक गेम जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको चैंपियनशिप जीतना हो तो आपके पास टीम होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तभी आप जीत हासिल कर सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। कीवी के बेनिफिट्स मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, कीवी खाने से आपको एक तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, विटामिन सी में ये हाई है, विटामिन ई आपको मिलता है, पोटेशियम में रिच है, विटामिन के में भी रिच है और हार्ट को भी बड़ा अच्छा रखता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at ख्वाजा कुतनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। नाज़िन अख्तर ने भी सलाम लिखा है। अमीन, सईद अनवर, मुस्तफ़ा पठान, सईदा सुमन, इट्स आयशा, कौसर, जमील खान, सैयद अब्दुल वहाब, शकीला अहमद, मुबीन शेख, तस्लीम सबा, सैयद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हैश फार्म पेमेंट वाटरफॉल की टिकट कितनी है और टाइमिंग क्या है, डॉक्टर ताहिर सर लिखा है अमीन ने। बिल्कुल, देखिए अभी 8 से 10 दिन हैं उसको ऑफिशियल ओपन करने के लिए। आज जो था वो एक सॉफ्ट लॉन्च और एक विजिट थी, जहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन और इमरान प्रतापगढ़ी ने आए थे और अली साहब ने वाटरफॉल को लॉन्च किया था, लेकिन पब्लिक के लिए अभी ये ओपन अप नहीं है। फिलहाल अगर आप हमारे फार्मलैंड्स देखना चाह रहे हो, खेत देखना चाह रहे हो, तो आप विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं स्क्रीन पर नंबर पर। मैं ज़रूर इसकी डिटेल्स आप तक पहुँचाऊंगा। सैयद सुमन लिखे साल में बहुत बहुत मुबारक भैया। हैश फार्म का ग्रैंड लॉन्च बहुत खूबसूरत रहा, मेरी फैमिली हम सब बहुत इंजॉय किए हर मोमेंट को, बहुत अच्छा रहा इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सबका सपोर्ट हमें इसी तरह से चाहिए।
कौसर जी लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से हुआ, न्यूज़ में देखे, इंशाल्लाह हम भी विजिट करेंगे, हम आपके फार्म को विजिट करेंगे, लिखा है। थैंक यू मैम, आप सब लोग मिलकर बुलेटिन फैमिली को मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। आप सब लोग मिलकर प्लान करिए, कमेंट्स में बताइए कि आप किस टाइम पर आ रहे हैं, तो सब लोगों को एक साथ हम एक बुलेटिन का फैमिली का गेट टुगेदर करेंगे। अमेरिका स्टेबल नहीं है अपने स्टेटमेंट्स पर, कभी पॉजिटिव बोलता है कभी नेगेटिव बोलता है, लिखा है मोहम्मद गयासुद्दीन ने। और टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी पर इस तरह का इंसिडेंट हुआ, बहुत ही अफसोस भरी बात है। आरसीएम क्वालिटी, अस्सलाम वालेकुम, अमेरिका हैज ओनली न्यूक्लियर वेपन, ही डज नॉट वांट अदर कंट्रीज टू गेट द वेपन्स। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आईएएस ऑफिसर रिवाइवल ग्राउंड वाटर फ्रॉम ओल्ड बोरवेल्स, यूर व्यूज लिख रहे हैं यामीन हुसैन। नहीं बिल्कुल, हमें पानी रिवाइव करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का जो वेदर प्रेडिक्शन है कि बारिश इस साल कम होगी, ये खुले तौर पर अनाउंसमेंट हो गए हैं, तो इसलिए पानी की कदर करें और जो है सेव करते रहें। सैयद मोइन पटेल ने भी लिखा है कि डेली बुलेटिन गुड न्यूज़ लिखा है उन्होंने। अब्दुल रहीम ने लिखा है कि मुख्यमंत्री मेलंदे हेरू अदू सरी इल्ला अवरु हिंद अष्टु अंबलगड़ू इधर अदू मुख्य, यानी कि इनका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कितने विधायक उनके साथ हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। 1 2 3 4 5 गुड लक ने इस बार भी फरहान स्कूल के पास जो गटर का जो एरिया है जहाँ से बो आती है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। पायन के एरिया का मिजगोरी बटलिया अलावा और मार्केट के सभी रास्ते में जो कचरे पड़ रहे हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। और उसके रिलेटेड मैंने सभी कॉर्पोरेटर्स को जो इस एरिया में आते हैं उनको बोला है और उस नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने की बात उन्होंने की है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education.